afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, राधे राधे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। फिर से वैसा हो रहा है। फर्स्ट वाले का आंसर आया किसी का? हाँ Good evening. गुड इवनिंग, राधे राधे। दाঁড়াও এখানেই রাখো না। माइक्रोफोन आज किसका ऑन रख सकता हूँ मैं? कोई है जो शांत कमरे में बैठा है जिसका मैं माइक्रोफोन ऑन रख सकता हूँ? ओके, तो अभिज्ञान चौधरी जी हैं जिनको आज मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अभिज्ञान, आप अपना अनम्यूट करके देखो, हो रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। किसी का अगर आंसर आया है तो आप लोग मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। मुरली मनोहर का सही आ चुका है, आदित्य का सही है, वैभव का सही है, वेंकट का आधा सही है, निपुण का सही है, ठीक है, अरित्र रे का सही है, वेरी नाइस। चलिए बेटा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो x है इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस x इज इक्वल टू y टू द पावर 4 प्लस 4, राइट। अच्छा, y टू द पावर 4 प्लस 4 को फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे? इसको तो आप लिखो y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखो आप 2 का होल स्क्वायर, और एक 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2 को आप ऐड करो, और एक 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा? बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, वो देखो 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, सो माइनस 4y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 2y का होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए वापस से अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक हो गया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y, देखो, राइट। अब x अगर एक प्राइम है तो प्राइम कैसे बनेगा कोई भी नंबर? कि या तो ये प्राइम नंबर हो, ये 1 हो, या फिर ये 1 हो, ये प्राइम नंबर हो, ऐसे ही बनेगा ना। या मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से ब्रेक करके लिखता हूँ, जैसे मैं इसमें भी इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ तो थोड़ा और क्लेरिफिकेशन आएगा। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस 1, दैट इज y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसको मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1,
प्लस 1, राइट। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इससे फायदा क्या होगा कि अब आप जब जैसे अगर आपने y का वैल्यू 1 और -1 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करा, क्योंकि जैसे अगर आप y का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि y कुछ 1 पे 1 - 1 is 0, तो ये बचेगा सिर्फ 1 और इनटू दिस थिंग, राइट। तो 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो 5 × 1 5 विच इज ए प्राइम नंबर, राइट। तो y = 1 पे x = 5 आ रहा है, तो x = 5 at y = 1 एंड x and 5 इज ए प्राइम नंबर, नो प्रॉब्लम। और अगर y का वैल्यू -1 डाल दूंगा तो -1 यहां डाल दो तो -1 + 1 0, तो ये 1 बचेगा सिर्फ, राइट। और -1 यहां डालो तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 + 1 5। तो अगेन when you are putting y = -1, you are getting 5 only, which is a prime number. So x = 5 at y = -1। तो y = 1 या -1 पे ही ये क्या बन रहा है, 1 × ए प्राइम नंबर, 1 × प्राइम नंबर या 1 × प्राइम नंबर। बिकॉज अगर इसके प्रोडक्ट को प्राइम नंबर बनना है तो किसी एक को 1 होना पड़ेगा और एक को प्राइम होना पड़ेगा, राइट। अब y = 1 और -1 के अलावा और कोई भी दूसरा नंबर डाल दोगे ना आप, तो ये कॉम्पोजिट नंबर बनेगा बेटा। आप यहाँ पे 2 डाल दो तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 2 यहाँ डालो, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो 10 × 2 तो जो भी होता है वो कॉम्पोजिट ही होता है, राइट। इसलिए सिर्फ इसके सॉल्यूशन आएंगे 5, 1 एंड 5, -1, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर समझ में आ गया हो तो उड़ान लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत। ओके, ठीक है। 100 में ही उड़ान। इसको नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, आधा मिनट और दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने बच्चों का आया होगा। अभी मैं पूछता हूँ, बताना आप लोग। हाँ बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है भाई सेकंड वाले का, किसी ने किया हो तो। मुरली का सही है, निपुण का सही है, चाइनी का क्या है, ये आंसर क्या है, एक्स को बाबा है। विभव ये आधा आंसर है बेटा। अंश गुप्ता आज कोई को होस्ट नहीं है, क्योंकि आज मैंने किसी को वेटिंग रूम में रखा ही नहीं है, तो इसलिए रात बीत गई मगर आंसर नहीं आया सर। ओहो, कोई बात नहीं। और किसी का आया भाई सेकंड का, मुरली मनोहर के अलावा? हाँ, चाइनी का मंडल का आ गया है, क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा। -1, -1 इज नॉट करेक्ट। हाँ, 0 + -1 विभव सिंह, अब ठीक लग रहा है। पीयूष महापात्रा या अधूरा आंसर है। चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या किया जा सकता है इसको बताओ। परफेक्ट स्क्वायर ही बना लेते हैं, क्योंकि सबसे सही तो वही लगता है। जैसे ये x⁶ है तो मैं इसको लिखूंगा x³ का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये x की पावर 6 और यहाँ पे 3x क्यूब है तो उसमें से 2x क्यूब लिया मैंने और प्लस 1 तो है ही, तो यहाँ पे एक x क्यूब बचा हुआ है, राइट। तो एक x क्यूब बचा हुआ है अभी यहाँ पे, x क्यूब इक्वल्स टू y की पावर 4। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छे से इसको फैक्टराइज अगर करूं मैं, तो देखो ये वाली जो चीज है ना, ये तीनों टर्म तो मिलके बन जाएंगे एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये जो एक्स क्यूब है ना, मैं अपनी मर्जी से इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस 1, तो मैंने एलएचएस में 1 ऐड करा है तो मैं आरएचएस में भी 1 ऐड करूंगा, तो वाई की पावर 4 प्लस 1 मैंने आरएचएस में भी 1 ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो इससे एक फायदा ये हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 उसमें एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1 में, राइट। तो फिर क्या किया जाए उसके आगे, भाई एक्स क्यूब प्लस 1 जो भी होगा वो इंटीजर होगा तो उस हिसाब से उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो आप इसको एक्स क्यूब प्लस 1 को ए मानो तो आ जाएगी इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसका जो डी है वो निकाल लेते हैं, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस वाई के पावर 4 माइनस 1, ये डी है इसका जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 वाई की पावर 4 माइनस 4, दैट इज 4 वाई की पावर 4 माइनस 3, इट शुड बी सम परफेक्ट स्क्वायर, मान लेते हैं के स्क्वायर के बराबर है, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4 इस के स्क्वायर को इधर ले आओ, इस 3 को वहां भेज दो, तो यू विल गेट 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस के इंटू 2y स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू 3। नाउ सिंस it is it is an integer, k is also an integer and y is also an integer, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं बेटा, या तो 3 और 1 या 3 और -1 और 3, मतलब 3 1 या 1 3, राइट, या -1 -3 और -3 -1, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो आप एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज चेक करके y और k की वैल्यू निकालना शुरू करें। जैसे एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 3 और 1 मान लेता हूं मैं, सो 2y स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 3 एंड 2y स्क्वायर माइनस k इक्वल्स टू 1, ऐड कर दो तो 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो y प्लस माइनस 1। जब y प्लस माइनस 1 होगा तो उस केस में x कितना आएगा, कहाँ पे इक्वेशन, अपनी इक्वेशन ही भूल गया हूं मैं, ये क्या आया था अपना, हाँ सॉरी। तो y का वैल्यू आप प्लस माइनस 1 यहाँ डाल दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एक a में क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना, क्योंकि आप y प्लस माइनस 1 रखोगे तो y की पावर 4 हमेशा ही 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ए कॉमन a प्लस 2 माइनस 1 कॉमन a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू 1 या a इक्वल्स टू माइनस 2, लेकिन आपका जो a है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 1 या एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2, तो एक्स क्यूब 0 आ जाएगा, यानी कि x 0 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू -3, जिससे कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आएगा, राइट। तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि x जो है वो इंटीजर आना चाहिए, तो x 0 आ गया, y आ गया प्लस माइनस 1, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया भाई 0, प्लस माइनस 1, राइट, दिस इज योर वन सॉल्यूशन। अब जिस तरीके से मैंने ये वाला सॉल्यूशन निकाला, इसके बाद अब दूसरा जो सॉल्यूशन है आप खुद निकाल लीजिएगा,
इस बार मैंने इसको 3 और 1 माना था, अब आप इसको 1 और 3 ले लीजिए, -1 -3 ले लीजिए, -3 -1 ले लीजिए, और आप लोग खुद आंसर निकाल सकते हैं इसके आगे। मतलब और अगर सॉल्यूशन आएगा तो वो बाकी के 3 केसेस से आ जाएगा, और उन 3 केसेस से आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा, राइट। देयर विल नॉट बी एनी इंटीग्रल सॉल्यूशन in rest of the 3 cases, right? So there is only a single solution, that is 0,1 and 0,-1. I have not taken d equals to 0. I have taken d to be a perfect square, Pranjal Vashni. Because what I did is, there is an equation in x cube plus 1. What I did is I made a quadratic in x cube plus 1, right? And I had considered x cube plus 1 to be a, right? So now, since x is an integer, x cube is also an integer, and x cube plus 1 is also an integer, it means a is also an integer. And if a is an integer, then if you are making a quadratic in a, which is an integer, then its discriminant should be a perfect square. So I found out its discriminant, and I equated it to some perfect square, that is k square. And then I found out the values of this y or k and x. नहीं आया ना समझ में बेटा? समझ में आ गया हो तो उड़ान लिख दो, नहीं आया हो तो बैन लिख दो, कुछ तो समझ में आए मुझे। ठीक है, समझ में आ गया, काफी अच्छा। ओहो, एक बच्चे ने मुझे एक गड़बड़ बताई है। हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट, अभी देखी मैंने भी कि इट हैज टू बी -4 into -1 is +4, तो ये मैंने गड़बड़ कर रखी है। तो इट विल बी 4y⁴ + 5, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे अब इसके जीवन में, मगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा तब भी अपना। रुकिए, इसको करते हैं अपन सही। यहाँ कर देता हूँ, ये गलत है भाई, है ना। लेकिन आप लोग मेथड समझ चुके हो यार, है ना। ये तो खैर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। आप लोग अगर मेथड समझ चुके हो तो आप लोग खुद से शुरू कर दो अब इसको सॉल्व करना और आंसर निकाल लो। आंसर वही आएगा 0,+-1, ठीक है। सो अब मैं इसको लिख सकता हूँ k स्क्वायर, k का होल स्क्वायर -2y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। सो इट विल बी k + 2y स्क्वायर into k - 2y square equals to 5. Now you take this to be 5 and this to be 1. So k + 2y square को 5 ले लो और k - 2y square को 1 ले लो, ठीक है। और दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये आके देखो वापस से वही हो गया। देखो 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू +-1। देखो सॉल्यूशन सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गड़बड़ मैंने कर दी थी तो उसको आप लोग सही कर लीजिए। y इक्वल्स टू +-1, फिर इसके आगे का सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। चल इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ। अब समझ में आ गया ना बेटा सभी को? चलें आगे। ओके ओके, ठीक है।
थैंक यू चेरिश। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी लगा होगा आप लोगों को, मजा आया होगा सबको ना। चलिए बताइए थर्ड का आंसर क्या आ रहा है। आ रहा है किसी का या नहीं आ रहा है? चलिए मुझे मालूम था ये वाला नहीं आएगा। किसी का शायद आया भी है, कोई बात नहीं, देखिएगा। देखिए काम करते हैं, क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा है और बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन अपन इसको छोटा कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशनों से z गायब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है। तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। फिर देखिए u प्लस वी माइनस यू वी को एक साथ लिख रहा हूँ, u प्लस वी माइनस यू वी। और ये z से z तो कट ही गया, ठीक है। अच्छा इधर देखिए एक्स वाई यू बी माइनस एक्स वाई यू प्लस बी, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई। तो एक्स वाई को माइनस वी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यू प्लस वी माइनस यू वी ले लीजिए, प्लस एक्स प्लस वाई और यू प्लस वी माइनस यू वी, राइट। ये कुल मिला के कहानी बन गई इसकी। तो देखिए अब इसमें से अपन एक काम करें कि यहाँ पे तो है u प्लस वी माइनस यू बी और यहाँ पे है यू बी माइनस यू प्लस वी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस का साइन, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लोगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और ये u प्लस वी तो प्लस के हो जाएंगे और u भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज इट इज ये वाला टर्म बन जाएगा u प्लस वी माइनस यू बी, यू प्लस वी माइनस यू बी। तो आप RHS में से u प्लस वी माइनस यू बी को कॉमन ले लो और अंदर बच जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ये रहा x प्लस वाई और ये रहा माइनस एक्स वाई, राइट। और इधर तो ये है u प्लस वी माइनस यू बी प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, राइट। तो देखिए क्या बन गया अब ये a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी की फॉर्म बन चुकी है बेटा। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, राइट। सो a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी की फॉर्म बन चुकी है और ये बहुत कॉमन फॉर्म होती है और इसको सॉल्व करना भी आसान होता है। हम लोग सब जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ए बी को इधर ले आओ, तो a प्लस बी माइनस ए बी और प्लस 1 कर दो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे क्या हो जाएगा कि जब अपन कॉमन लेंगे कुछ चीजों को, जैसे अगर मैं a कॉमन लूं तो 1 माइनस बी, और अच्छा एक काम करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, मतलब दोनों तरफ -1 कर देते हैं। तो a कॉमन 1 माइनस बी और -1 कॉमन, हाँ 1 मतलब सॉरी a कॉमन लो इन दोनों में से, तो a कॉमन 1 माइनस बी और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन 1 माइनस बी,
इक्वल्स टू -1, तो क्या आ जाएगा देखो, a माइनस वन इंटू वन माइनस बी इक्वल्स टू -1, और a माइनस वन और ये 1 माइनस बी ना, इसमें से भी माइनस कॉमन लेके इस माइनस से काट दो, तो ये हो जाएगा a माइनस वन इंटू बी माइनस वन इक्वल्स टू 1। तो ये वाला जो टर्म होता है ना, ये वाला a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, ये फैक्टराइज होके ऐसा लिखा जा सकता है, a माइनस वन इंटू बी माइनस वन इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे हैं बात को, a माइनस वन इंटू बी माइनस वन इक्वल्स टू 1। तो आप ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इस वाली इक्वेशन में आपका a क्या है, ये है, b क्या है, ये है, तो आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज फाइनली करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, a माइनस वन यानी कि u प्लस बी माइनस यू बी माइनस वन, b माइनस वन यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है साहब, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आया। अब ये एक्सप्रेशन वापस से देखो, वही वाला एक्सप्रेशन है, देखो u प्लस बी माइनस यू बी माइनस वन, दैट इज a प्लस बी माइनस ए बी माइनस वन। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये फैक्टराइज होके किस में ब्रेक होता है बेटा, a माइनस वन इंटू वन माइनस बी में, a माइनस वन इंटू वन माइनस बी में ब्रेक होता है, याद रखिएगा। तो इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, u माइनस वन इंटू वन माइनस बी, और इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, x माइनस वन इंटू वन माइनस वाई, x माइनस वन इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू 1 तो ही। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहां से एक माइनस का साइन कॉमन ले लो और यहां से भी एक माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो पूरा एक साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा पूरा का पूरा, u माइनस वन, v माइनस वन, x माइनस वन, y माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप ऐसी पॉसिबिलिटीज बनाइए जिससे 4 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 बने, तो चारों इंटीजर्स होने चाहिए। तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटी बनाना चाहेंगे, देखो किसी चारों को 1 ले लें, 1 1 1 1, 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन, 1 होता ही है, राइट। फिर 2 को 1 ले लें, 2 को -1 ले लें, क्योंकि -1 इंटू -1 भी 1 होता है। फिर इन दोनों को -1 ले लें, इन दोनों को, और इन दोनों को 1 1 ले लें। फिर इसको और इसको -1 ले लो, और इसको +1 ले लो। फिर इसको और इसको -1 ले लो, और इसको 1। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनने लगेंगे आप लोगों के पास, बहुत सारे। तो आप ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अच्छा एक कॉम्बिनेशन और कौन सा बनेगा, सारे -1 -1 -1 -1 ले ली, -1 -1 -1 -1, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप ये मेरे को सारे कॉम्बिनेशन से x y u v की वैल्यू निकाल के बताओ, और ये तो x y u v की वैल्यू आएगी, उसके बाद आपको z की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो z की वैल्यू तो आप किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेना और उसमें x y u v की वैल्यू डाल देना, तो z की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना काम आप लोग करके मुझे बता दो फटाफट से, आंसर कितना आ रहा है बता दो, 1 मिनट में आंसर बता दो सब। हाँ भाई, लिखिए आंसर्स क्या है। दिखाइए पोल साहब, दिखाइए। मजा आ गया सर, क्या बात। आंसर लिखो अब इसी बात पे। वेंकट, 0 and 2 in repetition, but what will be 0 and what will be 2, that you have to tell. Yes, answer will be 8. क्या कह रहा आदित्य, सॉरी पॉल, क्या कह रहा है वापस से, क्या क्या लिख रहा है समझ नहीं आ रहा है। यस, 8 सॉल्यूशंस होंगे बेटा, सही बात है। क्या क्या होंगे बताओ। सॉल्यूशन लिखें बेटा, सॉल्यूशन लिखें। हाँ, एक बार अगर सबको
एक्स वाई यू भी अगर सारे के सारे ही 2 2 2 2 लोगे तो उस केस में z आएगा 24। वन 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 तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मुरली जी। चलिए इसके आगे आप लोग कर लेंगे, छोड़ दूं मैं आप लोगों को ऐसे ही। यस वेरी गुड त्यागी जी, वेरी गुड वैभव। यस राजगोपालन करेक्ट। हाँ वैभव आठों लिख, आठों के आठों लिख के बता के क्या क्या आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। ओके इसके सॉल्यूशन सब लोग निकाल लेना भैया ना, आठों के आठों सॉल्यूशन सबके आ जाने चाहिए। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाले का आंसर अगर किसी का आया हो तो बता दो तुरंत। किसी का अगर आंसर 4 का आ गया है तो बता दे भाई क्या आ रहा है आंसर। नो सॉल्यूशन। Yes, Adish Pandya, we have to find the value of u, v, x, y, z and all. Very good. Venkat has got the answer. Very nice. चलो भाई ओके, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा कितनी बार x आ रहा है इसमें, 99 बार आ रहा है, तो 99 बार तो x स्क्वायर आ रहा है ना। फिर क्या आएगा, देखिए ये इसको ऐसे समझिए कि ये x+1 का होल स्क्वायर जो है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, x² + 2x + 1, फिर x² + 4x + 4 + x² + 6x + 9 एंड सो ऑन अप टू x² प्लस वो भी जो भी 2 × 99x और प्लस 99² है ना। ये y⁻z के बराबर है राइट। अब देखिए ये जो x² है, x² कितनी बार आ रहा है, 99 बार आ रहा है, तो 99x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिखते हैं 2x कॉमन,
1 + 2 + 3 अप टू 99, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो 1 + 4 + 9, उसको आप लिखेंगे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर, राइट। ये मैंने कराया हुआ इस टाइप का पहले, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। +2x, इसको मैं लिखूंगा 99 × 100/2। 1 + 2 + 3 up to 99 is n × n + 1/2, right? और 1 square + 2 square up to 99 square is n × n + 1 × 2n + 1 by 2 by 6। यही होता है ना बेटा, n × n + 1 × 2n + 1, तो 198 + 1 by 6। तो देखिए ये कैंसिल आउट हुआ इससे, और ये भी किसी से तो कट ही जाएगा। 3 × 2 = 6, 3 × 50 = 100, और सॉरी 3 × 2 = 6 और 3 33 = 99 और 2 × 1 = 2, 2 × 50 = 100, ठीक है। तो देखिए सब में से 33 कॉमन आ रहा है, 33 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 33 को कॉमन लेके बाहर रखो और अंदर लिख दो 3x² + 100x + 50 × 199, ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, y की पावर z के, है ना। ये y की पावर z के बराबर होना चाहिए। अब आपको जो क्वेश्चन में z के बारे में एक बात बोली हुई है, वो क्या बोली है कि z एक इंटीजर है मगर 1 से बड़ा इंटीजर है। अगर z 1 से बड़ा कोई इंटीजर है, इसका मतलब जो z होगा वो 2 या 2 से बड़ा कोई नंबर होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2, राइट। तो z की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 2, राइट। अब देखिए ये 33 है राइट हैंड साइड में, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो 3 से डिविजिबल है, मींस 3 डिवाइड्स द RHS, मींस RHS is 0 mod 3, राइट। 3 डिवाइड्स द RHS, तो 3 should divide y also, जो y है वो भी 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। मगर अगर y जो है वो 3 का मल्टीपल होगा तो 3 मतलब 3 should divide, मतलब it should be divisible by 3 square also, because z is minimum 2, right। मैं बताना चाह रहा हूं that 3 divides RHS, so 3 should divide LHS as well, so 3 divides y, 3 will divide y, but this z is minimum 2, right, so 3 should divide y square, 3 should divide y square। मगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर y कोई 3 का मल्टीपल है तो उसमें एक ही 3 का मल्टीपल हो सकता था, दूसरा 3 का नंबर 3 का मल्टीपल नहीं आ सकता था, क्योंकि ये जो 33 है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही 3 का मल्टीपल है। ये जो 33 3 × 11 है, तो RHS में तो सिर्फ एक ही 3 है, और LHS में एक से ज्यादा 3 आने चाहिए, क्योंकि Z जो है वो 2 है, 2 से बड़ा नंबर है। तो अगर y अगर 3 हुआ या 3 का कोई भी मल्टीपल हुआ, क्योंकि उसने क्या बोला है कि 3 should divide y, तो y is some 3k, बट दिस should divide y square, मतलब 3k का होल स्क्वायर, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि RHS में सिर्फ एक ही 3 का फैक्टर है, राइट। इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, हेंस नो सॉल्यूशन। सो आई होप ये वाला भी सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। आ गया हो तो उड़ान लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ो। ओके, अच्छा, किसी के मन में ऐसा ख्याल आया कि सर ये जो बाकी का फैक्टर है इसमें भी तो 3 का कोई फैक्टर हो सकता है, तो बेटा इसमें कोई 3 का फैक्टर नहीं हो सकता। अगर होता तो अपन पहले ही कॉमन ले लेते। दिस इज 0 mod 3 बट दिस इज 1 mod 3 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट 0 mod 3, मतलब इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन से 0 mod 3 नहीं आ रहा, राइट। ये कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये वाला पूरा टर्म, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ तक हो गया है। एक क्वेश्चन मैंने अभी शायद छोड़ दिया होगा, वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से हो जाएगा, वो भी फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है।
नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछना, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है ये डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का ही है, मगर बाउंडिंग टेक्निक से सॉल्व करने का है वो, है ना। सीखेगा आप लोग कैसे करते हैं। चलिए, अब देखिएगा बेटा, एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो काफी सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है वो सिखाता हूँ, उसको सॉल्व करने की टेक्निक सिखाता हूँ। जैसे एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी सा, फिर उसके बाद थोड़े से टफ करेंगे क्वेश्चन। सॉल्व इन पॉजिटिव इंटीजर्स था एक क्वेश्चन। सॉल्व इन पॉजिटिव इंटीजर्स द इक्वेशन 3 times of xy plus yz plus zx is equals to 4 times of xyz। चलिए एक बार इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, मैं 3 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ आंसर्स तो निकाल चुके हैं, मगर सिर्फ वही आंसर नहीं है, उसके अलावा भी आंसर आ रहे हैं। तो सोचिए बाकी के आंसर्स कैसे निकलेंगे। क्या बात है, आदित्य अग्रवाल इज डन इट।
एक्सीलेंट बेटा आदित्य। Yes, Venkat, it is one of the solution. One word it is wrong. बोर्ड ब्लर लग रहा है क्या भाई? नहीं लग रहा ना, ठीक। एक बच्चा कह रहा था उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, कोई बात। पांड्या जी इंटरनेट से करो अपना। राजगोपालन को आंसर नहीं मिल रहा है, जो कह रहा है उत्तर नहीं मिल रहा है, वो उत्तर दे देंगे हम। देखें बेटा, जबरदस्त सवाल है और टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब टेक्निक सीखने की मेहनत कीजिएगा, है ना। टेक्निक सीखेंगे सब लोग आज। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक्स वाई जेड से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4/3। ये वाला जो 3 है इसको 4 के नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है कि भाई एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसके बाद क्या होता है, बाउंडिंग टेक्निक लगानी होती है। पहले तो हम इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में ब्रेक कर दें पूरे क्वेश्चन को और फिर बाउंड करें। अब बाउंड कैसे करते हैं वो सीखेगा। मान लेते हैं कि लेट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मतलब जनरलिटी के लॉस के बगैर, लेट x इज लेस देन और इक्वल्स टू y इज लेस देन और इक्वल्स टू z। मैं मान लेता हूं कि जो x है वो सबसे छोटा है y से और y जो है फिर z से छोटा है, ठीक है। इस ऑर्डर में मैंने x y z को अज्यूम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अज्यूम कर सकते हो इसे, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x, देन 1/x will be greater than equals to 1/y will be greater than equals to 1/z। अगर x लेस देन y लेस देन z है तो इनका जो रेसिप्रोकल करोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो 1/x सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर 1/y, फिर 1/z। ये वाली बात समझना, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो 4/3 है, देखो 4/3 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, राइट। तो इक्वल्स टू, अब देखिएगा बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1/x। ये जो 1/y है ना, ये 1/y जो है वो 1/x से छोटा है। दिस 1/y is less than 1/x. So in place of 1/y I am writing again 1/x और यहाँ पे साइन कर दिया मैंने ये वाला, because this 1/x is greater than 1/y, ठीक है। अच्छा, 1/z जो है वो भी 1/x से छोटा है, क्योंकि 1/z जो है मतलब 1/x सबसे बड़ा है तो 1/z भी उससे छोटा होगा। तो इस 1/z की जगह भी मैं क्या लिख रहा हूँ 1/x। मतलब मैंने क्या किया, 1/x को और 1/x को तो एज इट इज सेम रखा, इस 1/y को मैंने रिप्लेस कर दिया 1/x से और इस 1/z को भी रिप्लेस कर दिया 1/x, राइट। सो नाउ दिस थिंग 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इज नथिंग बट 3/x। तो इससे क्या हो गया कि आपका ये जो वैल्यू है 4/3 वो लेस देन और इक्वल्स टू आ चुका है 3/x। सो 4/3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3/x। तो यहां से आप x की वैल्यू बता सकते हैं कि दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 9/4। तो आप x की हाईएस्ट वैल्यू बता सकते हैं यहां से, x की मैक्सिमम, x का अपर बाउंड बता सकते हैं कि x जो है वो 9/4 से छोटा या बराबर होगा। अच्छा, 9/4 इज 2 point something and x is a positive integer. So if x is a positive integer, therefore x can be either 1 or 2. या तो x 1 होगा या 2 होगा। तो आपने क्या करा, इसमें से किसी एक वेरिएबल को बाउंड करके आपने उसकी पॉसिबिलिटीज पता कर ली कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी। तो उसकी एक वैल्यू तो 1 आ रही है, एक वैल्यू 2 आ रही है। अब आप इसको दो केस में ब्रेक कर दो क्वेश्चन को। केस 1, इफ x इज इक्वल्स टू 2,
तो ये केस ले लिया आपने, x का वैल्यू 2 मान लिया, सॉरी 1 ले लो पहले तो, क्योंकि 1 है ना, 1 ले लो। तो आप क्या करो अब इस मेन इक्वेशन की, क्योंकि मेन इक्वेशन आपकी ये है, तो पुट x equals to 1 in here in this equation, so you will get what, 1 upon 1 is 1, so this 1 will go there, so 4 by 3 minus 1 is 1 by 3, so this will become 1 upon y plus 1 upon z is equals to 1 by 3, right? Now you are having one equation, we have to solve this equation and this can be easily solved. This is y plus z equals to yz, so 3y plus 3z equals to yz. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, देखो yz माइनस 3y माइनस 3z इक्वल्स टू 0, यहां से y कॉमन ले लो तो z माइनस 3, यहां से 3 कॉमन ले लो तो z माइनस 3, तो यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से एक 9 ऐड करा है, क्योंकि इसको z माइनस 3 जैसा बनाना था तो मैंने अपनी मर्जी से एक माइनस माइनस प्लस का 9 ऐड कर दिया, तो RHS में भी एक 9 ऐड कर दो, राइट? तो ये क्या आ जाएगी, देखो y माइनस 3 इंटू z माइनस 3 इक्वल्स टू 9, राइट? तो 9 है, अब 9 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, या तो 3 इंटू 3 या 9 इंटू 1 या 1 इंटू 9, ठीक है? तो अच्छा, इसके अलावा अगर नेगेटिव में ले लोगे तो y और z की वैल्यूज नेगेटिव में आने लग जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी वैल्यू नेगेटिव में ले नहीं सकते आप। तो एक बार फर्स्ट वाला केस चेक करें अगर, तो फर्स्ट वाले केस में y आएगा 6, z आएगा 6, सेकेंड वाले केस में y आएगा 12, z आ जाएगा 4, और थर्ड वाले केस में y आ जाएगा 4, z आ जाएगा 12, ठीक है? तो और x तो आपका फिक्स हो ही चुका था 1, x तो फिक्स हो ही चुका था 1, राइट? तो यहां से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1,6,6 या 1,4,12, और इसकी जितनी भी परम्यूटेशन है, क्यों, क्योंकि आपने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी माना था कि भाई x जो है y से छोटा होगा, y जो है वो z से छोटा होगा, मगर ये पूरा एक सिमेट्रिक क्वेश्चन है, सिमेट्रिक क्वेश्चन है, पूरा सिमेट्रिक इक्वेशन है, तो मतलब x y z की जो भी वैल्यू है कि वो y z x और z x y सब मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट? तो 166, तो 166 की जितनी भी परम्यूटेशन वैल्यूज होंगी वो भी इसका आंसर होगा, 1412 की जितनी भी परम्यूटेशन वैल्यूज होंगी वो भी इसका आंसर होगा, राइट? एक तो ये तो बात हुई केस 1 की। अब केस 2 ले लो, जब x 2 हो जाए, इफ x is 2 then what will happen, 1/2 plus 1/y plus 1/z is 4/3, so 1/y plus 1/z is 4/3 minus 1/2, which is 6, 4 to 8 minus 3, that is 5/6, तो 1/y plus 1/z आ गया बेटा 5/6। अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जैसे अपन ने इसको सॉल्व किया था, तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ y plus z इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ yz, राइट? तो 5yz माइनस 6y माइनस 6z इक्वल्स टू 0, तो यहां से y कॉमन ले लें, तो 5 z माइनस 6, और यहां से क्या कॉमन लें, नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा और अच्छा बाउंड करना पड़ेगा, रुको, इसको ऐसे नहीं करेंगे बेटा, इसमें तो और दिक्कत आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बाउंडिंग टेक्निक से ही सॉल्व कर दूंगा। देखिए आपके पास क्या आया, 1/y plus 1/z equals to 5/6 आया। अब आपने जो अजम्पशन किया हुआ है कि 1/y जो है वो 1/z से छोटा होगा, तो मैं इसमें वापस से यही टेक्निक लगा दूंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। देखिएगा 5/6 is 1/y plus 1/z, आई एम राइटिंग इट इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू 1/y plus 1/y। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो ये जो z है ना, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया y से, क्योंकि 1/y जो है वो 1/z से बड़ा है, 1/y is greater than equals to 1/z, तो इससे क्या हो जाएगा, 2/y के बराबर आ जाएगा, ठीक है? तो अब क्या आ गया कि 5/6 is less than or equals to 2/y, it means y is less than or equals to 6 to 12/5, that is y is less than 12/5 का मतलब क्या है कि जो y है वो भी या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि 12/5 is 2 point something, तो y को भी आपने बाउंड कर दिया। अब
कि y या तो 1 होगा या 2 होगा। अब इसको भी दो केसेस में बांट दो। तो आपका एक केस ले लो, इफ y is 1 then what will happen, यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट कर दो तो you will get y 1 upon z is 5/6 minus 1, that is -1/6, which will give you z equals to -6, which is not possible, discarded, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, राइट। तो ये 1 मतलब y इक्वल्स टू 1 को डिस्कार्ड कर देंगे। और दूसरा जो है, इफ y इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखो तो 1/z इक्वल्स टू 5/6 minus 1/2, 12 का एलसीएम ले लो, 10 minus 6, that is 4/12, that is 1/3। तो ये क्या है बेटा, 1/z इक्वल्स टू 1/3, तो z आ गया कितना, 3, तो z आ गया 3 एट y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 पे z आ गया 3, और आपका जो x था वो तो फिक्स हो चुका था, क्या 2, x तो 2 हो ही चुका था, तो आपका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 2,2,3। तो आपके 3 सॉल्यूशन आ गए बेटा, 1, 6, 6, 1, 4, 12, 2, 2, 3। ये 3 सॉल्यूशन के अलावा और कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, बस। एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे सवाल आपको आरएमओ इनमो में मिलेंगे। तो पैटर्न समझ लीजिए एक बार अच्छे से, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक छोटा सा ट्रेलर है, इसके आगे वाले क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त आपको बाउंडिंग लगानी पड़ेगी, वो आपको सीखना है, धीरे धीरे खुद से प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो अगर समझ में आ गया हो ये वाला क्वेश्चन, मैंने देखिए इसमें ना बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन से सॉल्व नहीं किया, मैंने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, राइट। तो अगर समझ में आ गया हो तो फिर आगे के क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर पाएंगे, और मस्त क्वेश्चन है। समझ गए हो तो एक बढ़िया सा लाइक ठोको, उड़ान लिखो, फिर अपन जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव में क्या सारे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, तो बेटा आपको सारे आंसर नहीं लिखने होंगे। आपको क्या लिखना होगा, 1,6,6, 1,4,12, 2,2,3 एंड ऑल इट्स परम्यूटेशंस। नीचे लिख दीजिएगा एंड ऑल इट्स परम्यूटेशंस। तो आपको सारी परम्यूटेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप नीचे लिख दीजिएगा एंड ऑल इट्स परम्यूटेशंस, ठीक है। इसके जैसे 3 सॉल्यूशन आएंगे, इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे, और इसके 6 सॉल्यूशन आएंगे। तो 6 और 3 9 और 3 12, तो देयर विल बी टोटल 12 सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब 1, 6, 6 है तो 6, 1, 6 भी होगा, 6, 6, 1 भी होगा, इसमें भी 4, 1, 12 भी होगा, 1, 12, 4 भी होगा, सारे आंसर आएंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए नोट कर लीजिए बेटा, तुरंत फिर आगे बढ़ेंगे। सो मेनी लाइक्स, क्या बात, क्या बात। WLOG का मतलब होता है त्यागी जी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, जनरलिटी के लॉस किए बगैर। आदित्य अग्रवाल, मैंने बोला ना बेटा, मैंने ऑब्जर्वेशन से सॉल्व नहीं किया इसको, मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, एक बार टेक्निक सीख जाओगे, उसके आगे के क्वेश्चन में आपको याद रहेगी, तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। वेरी गुड। चलिए, राज गोपालन इज ऑल्सो गिवन हिज लाइक। पांड्या जी सिंह, वाओ, अरे वाओ सर, मजा आ गया सर, आहा आहा, स्वाद आ गया। नेक्स्ट लेवल सॉल्यूशन, यस वेंकट, करेक्ट। तो अगर सबने नोट कर लिया हो तो जीवन में आगे बढ़ लें, बोलो। अंश गुप्ता जी, जो अभी जीवन में चल रहा है उसकी फिक्र करें, आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ मत सोचिए, सब अच्छा होगा। आरएमओ वर्कशॉप कितने दिनों तक चलेगी सर, सब बता देंगे आपको, टेंशन मत लो। Dubey ji, you should devote 2 to 3 hours daily to maths. It's not only for maths Olympiads, it's for non-routine maths, because it enhances your problem solving skills, it develops your IQ, it
it broadens your radar of thinking, critical problem solving, right? So that's why doing maths is a very basic necessity. So you should devote 2 to 3 hours daily for doing maths, not only for pre-RMO, whatever you are in. If you are in 10th standard, 11th standard, you are in your regular IIT syllabus, so you should devote 2 to 3 hours daily minimum for maths. Yes, Venkat is saying, sir, I am feeling the difference after attending your classes. मेरा मैथ्स एकदम चेंज हो गया सर, मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया जब से मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड किया. यस वेंकट, करेक्ट. यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू. ओके, चले. अंश गुप्ता की तो जीवन में बदलाव आ गया है. आदित्य राज गोपालन कह रहा है मेरे जीवन को एक नया दृश्य मिल गया है सर. वाओ यार, मस्त डायलॉग मारते हो ना तुम लोग, इतने मस्त शुद्ध हिंदी में. मेरे साथ रह के एकदम हिंदी वाले हो चुके हैं सब. चलिए आगे बढ़े. अब तो मेरी ये कोरोना से फ्री हो गया हूं मैं, तो मेरे अंदर भी एक अलग ही उत्साह नजर आता है मुझे. जब से मुझे पता चला है कि नाउ आई एम कोविड नेगेटिव, तो मेरे जीवन में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है कल से. तो अब देखो धुआंधार माहौल बनाएंगे अपन, शानदार वाला. और आप लोगों का वो बीपीएमएस भी 1-2 दिन में शुरू करूंगा. अभी वो एलन में मैंने बात की है, तो वो लोग अभी कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा और रुको वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग के लिए वहां जाना पड़ेगा ना एलन में. सो दे आर सेइंग कि सर थोड़ा सा और क्वारंटाइन में रह लो फिर रिकॉर्डिंग करने आना. तो जब वहां से मेरे को अलाउ कर देंगे तो मैं जाऊंगा रिकॉर्डिंग करने, और फिर आप लोगों के पास आ जाएंगे बीपीएमएस में वीडियोस, है ना. चलो, जब तक तो अपना ये लाइव क्लासेस जिंदाबाद है ही, है ना देखो. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, है ना, संभालना थोड़ा सा. क्वेश्चन है, फाइंड ऑल ट्रिपल्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x, y, z such that xy plus yz plus zx minus xyz is equals to 2. चलिए बेटा, इसको सॉल्व कीजिए, मजा आ जाएगा. यस, वेंकट इज सेइंग कि सर प्लीज लाइव क्लास ही कंटिन्यू करें. आप लोग क्या चाहते हो भाई, शुड आई कंटिन्यू द लाइव क्लास और द रिकॉर्डेड क्लास? बोलिए. recorded, live, recorded, live. अरे यार, ये तो वोट करना पड़ेगा, गिनना चाहिए था मुझे. मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड इमोशंस और मिक्स्ड वोट. वैभव ने तो नया हैशटैग भी दे दिया है, स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टार्ट लिविंग. पांड्या जी के जीवन में समस्या ये है कि वो पॉज नहीं कर पाता. ये तो समस्या है भाई,
लाइव क्लास में तो कैसे पोस्ट करोगे? चलिए चलिए, कोई नहीं यार, तुम लोग मिक्स्ड फीलिंग्स में हो। कुछ कह रहे हैं लाइव, कुछ कह रहे हैं रिकॉर्डेड, सो आई विल गो विथ रिकॉर्डेड ओनली. ओके, soon you will get the recorded lectures. आदित्य अग्रवाल कह रहा है सर वर्कशॉप कंटिन्यू कीजिएगा. वर्कशॉप कंटिन्यू करेंगे ना बेटा, 12वां वर्कशॉप चालू करेंगे अक्टूबर से. चलिए, मैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक देता रहूंगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते रहें. वेरी गुड पीयूष, सक्षम, महरूफ. ये लेकिन आधा आंसर है. आप लोगों को क्या है कि दिख गया डायरेक्टली XYZ की वैल्यू. तो पुट करके बता दिया आपने आंसर कि हाँ सर आ गया, माहौल हो गया. अगर ऐसा नहीं होता बेटा जीवन में, मेथड से करना पड़ता है. शुड आई स्टार्ट? जिसका भी आंसर 1 1 1 आ रहा है बेटा, दिस इज वन ऑफ द आंसर. ओके, दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज ओनली वन ऑफ द आंसर. Rajgopalan, it's not correct. पांडे जी गलत है भाई. Should I start? Varsha has got the answer. Wow, beautiful. Sara has also got the answer. Beautiful. बहुत ही बढ़िया.
I'll try Aritra. Let's see what happens. ओके सी, देखिए बेटा, वापिस से वही है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप मान लेना x की y से बड़ा है, y z से बड़ा है। और इसमें एक खास बात क्या है कि ये तीनों प्लस में है और ये माइनस में है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये x y z सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो इस x y z से बड़ी रही होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? The sum of these three terms should be greater than this x y z, then only the RHS is coming out to be positive. So that means what? That xy plus yz plus zx is greater than x y z. Now you divide the whole expression by x y z, you will get 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is greater than 1. तो हमें एक रिलेशन मिल गया, एक बात समझ में आ गई, ठीक है? अच्छा, now let x is less than or equals to y is less than or equals to z, ये मैं ये assumption में कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये मैंने assumption किया तो क्या हो जाएगा? Then 1 upon x will be greater than equals to 1 upon y will be greater than equals to 1 upon z, right? अब देखिएगा, ये जो 1 है, this 1 is less than 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z, right? And this expression is less than or equals to 1 upon x plus 1 upon x plus 1 upon x। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि ऐसा कैसे लिखते हैं, क्योंकि 1 upon x जो है वो 1 upon y से बड़ा है, तो मैंने इस y की जगह x से रिप्लेस कर दिया, और 1 upon x जो है वो 1 upon z से भी बड़ा है, और ये 1 upon x तो वैसा का वैसा ही, ठीक है? तो क्या हो जाएगा कि 1 upon x plus 1 upon x plus 1 upon x which is equals to 3 upon x। तो क्या आ गया? That 1 is less than 3 upon x आ गया। इससे क्या कंक्लूजन निकला? 1 is less than 3 upon x, जिसका मतलब है कि x is less than 3, और x is less than 3 का मतलब क्या हो गया कि x can be 1 और 2। तो अब देखो, आपने x की वैल्यू फिक्स कर दी, x की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, तो 1 होगा या 2 होगा। आई बात समझ में? अब आप x की वैल्यू 1 और 2 पुट कर दो, केस 1 ले लो, x का वैल्यू 1 डालो, x का वैल्यू यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या आएगा? y प्लस yz, y प्लस yz प्लस z माइनस yz इक्वल्स टू 2, राइट? ये yz से yz कैंसिल, सो y प्लस z इक्वल्स टू 2, और y और z दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 प्लस 1, राइट? देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1। तो एक सॉल्यूशन आ गया 1, 1, 1, ये आपका एक सॉल्यूशन आया। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए केस 2 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 2, राइट? x इक्वल्स टू 2 में x इक्वल्स टू 2 के लिए आप इस इक्वेशन में वापस डाल दीजिए x की जगह 2, सो 2y प्लस yz प्लस 2z माइनस 2yz इक्वल्स टू 2, राइट? तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, yz माइनस 2yz क्या हो जाएगा? माइनस का yz, तो क्या आ जाएगा? 2y माइनस yz प्लस 2z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। या इसको ऐसा करते हैं, ये RHS में रहने देते हैं इस 2 को। तो अब यहां से y कॉमन ले लीजिए, तो 2 माइनस z, ठीक है, और यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, और 2 माइनस z अपनी मर्जी से लिख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि -2 इंटू -2 माइनस का 4,
आपने अपनी मर्जी से एक माइनस का 4 यहाँ लगा दिया, क्यों? क्योंकि -2 इंटू -z तो प्लस का 2z हो जाएगा, -2 इंटू -z तो प्लस का 2z हो जाएगा। ये माइनस का 4 एक एक्स्ट्रा में आ गया, तो -4 एक्स्ट्रा में आ गया तो RHS में भी -4 कर दो, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये y-2 इंटू 2 - z इक्वल्स टू -2, और इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखो। जैसे यहाँ y-2 है ना, तो यहाँ पे भी इसको z-2 लिखो। तो z-2 कैसे लिखोगे? माइनस का साइन कॉमन लेके, वो माइनस का साइन इस माइनस के साइन को काट देगा। तो फाइनली यू विल गेट व्हाट, y-2 इंटू z-2 इक्वल्स टू 2। अब इसके क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? 2 1 या 1 2, वो एक ही बात हो जाएंगी, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपका y-2 2 हो जाएगा, z-2 1 हो जाएगा, तो y आ जाएगा 4, z आ जाएगा 3। या फिर अगर आप ये वाला लेते हैं 1,2, तो y-2 1 ले लो, z-2 को 2 ले लो, तो z आ जाएगा 4 और y आ जाएगा 3। तो खैर वो उसकी परम्यूटेशन वैल्यू चलेंगी। तो आपका जब x 1 है तो आंसर आ रहा है 1 1 1, और जब x 2 है तो y आ रहा है 3 और z आ रहा है 4। तो आपका आंसर आएगा 1, 1, 1 एंड 2, 3, 4 एंड इट्स परम्यूटेशन, राइट। तो देखो 1, 1 का तो कोई परम्यूटेशन होगा नहीं, तो ये तो एक सिंगल सॉल्यूशन है, और 2, 3, 4 के 6 परम्यूटेशन होंगे, तो 6 और 1 7। तो अगर क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि प्री-आरएमओ में ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि पूरा सब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जा सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे बेटा? 1 और 6 7, राइट। अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए बेटा, और पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिए, और शेयर और सब्सक्राइब तो हो नहीं सकता जूम में, तो सिर्फ लाइक करके मुझे बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सो मेनी लाइक्स। राजगोपालन, मस्त सवाल लगा ना बेटा, कह रहा था मैं तेरे को। झंझरी जी, इस टाइप के क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ रजत सर के दिमाग में होते हैं, मॉड्यूल में नहीं आए अभी तक ये वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी ने मेरे अभी तक का जो भी पढ़ा है मैंने आज तक का, वो अगर बहुत सुंदर तरीके से नोट किया हुआ है और एक एक चीज नोट की हुई है, मैंने जो भी थ्योरम पढ़ाई, क्वेश्चंस कराए, होमवर्क क्वेश्चन दिए, और फिर मैंने उनके जो सॉल्यूशन कराए, एक एक चीज बहुत सुंदर राइटिंग में अच्छे से नोट की हुई है, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा आज क्लास के बाद, है ना। प्लीज मैसेज कीजिएगा, मुझे बहुत जरूरी आपसे काम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं, और बढ़िया सवाल है बेटा, इसमें पूरी जान लगा दीजिए ना, और अच्छे से ट्राई कीजिएगा तो पक्का आंसर आ ही जाएगा। क्वेश्चन है, solve the following equation in positive integers xyz. Solve the following equation in positive integers xyz. 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equals to 3 upon 5. ठीक है। अब इस सवाल पे सोचिए बेटा आप लोग।
हाँ भाई, सारे क्वेश्चंस नोट कर लो पहले तो। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस फर्स्ट। Yes, Venkat, you will get too many solutions. It is correct because there will be too many solutions in question number 3rd. बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, सबके आंसर्स आने चाहिए, कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है, कोई गड़बड़ मत करना, आराम से ट्राई करते रहो and find all the possible pairs of x, y, z. No, Venkat, it will not be working like that. Yes, Mahapatra, one of the solution is this, but not all, and this is a very obvious answer, right? Yeah, the process is as it is the same which I taught you. Without loss of generality, assume that x is less than equals to y is less than equals to z. Then you know what is the method. हाँ, बहुत सारे केसेस को चेक करना है इस वाले क्वेश्चन में, सही बात है। You'll have to check too many cases. 3x है वो क्वेश्चन 5 में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई प्लस 1 इज z स्क्वायर। नहीं बेटा, पोल गलत है आपका आंसर। चलिए, नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चंस and give it a try, right? So tomorrow I'll be discussing the solution of these 5 questions, as well as I'll discuss the linear Diophantine equation, which is the most important topic for pre-RMO, because in the year 2017 and 2019 there was a question of linear Diophantine equation. I'll teach you how to solve that kind of questions. Okay. So tomorrow's class is important. It may be possible it will go till 6. So be prepared for that. So tomorrow we will wind up the Diophantine equation, and day after tomorrow we'll start the new topic, right? चलिए, अच्छा, आप में से मैंने आपको कहा था कि किसी के पास अगर अच्छे से नोट्स मेंटेन्ड है, हो सकता है कुछ एक दो जैसे एक दो क्लास नहीं अटेंड कर पाए हो और उसके नहीं बन पाए हो, लेकिन जितना अटेंड किया है वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है और प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से लिखा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? चलिए, और जो रिकॉर्डिंग सुन रहा है वो लोग भी अगर उनके पास भी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके, चलिए, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।